प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर रहे हैं। तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला रूस दौरा है और पहला द्विपक्षीय विदेशी दौरा भी। पीएम मोदी का रूस का यह दौरा कई मायनों में अहम बताया जा रहा है, क्योंकि रूस की आजकल चीन से अच्छी नजदीकियां बन रही हैं। सोशलिज्म और कम्युनिज्म का एकात्म होने की कोशिश और साथ ही रूस विरोधी माने जाने वाले नेटो की बैठक के वक्त मोदी के इस दौरे की चर्चा बनती है। आज चर्चा करेंगे विदेशी मामलों के ऊपर और उसमें रूस और भारत की जो दोस्ती, जिसकी मिसालें दी जाती है, सर पे लाल टोपी रोसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तान का दिल क्या कहता है, वो भी ऐसे में जबकि नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला लड़का, मोदी की चाय पी के मैक्रों भी लड़खड़ा गए। इस बार फ्रांस में गठबंधन की सरकार बनने के आसार, त्रिशंकु संसद बन रही है वहां पे। खैर, भारत और रूस के बीच में सालाना बैठक होती है साल के अंत में, यानी कि दिसंबर महीने में, लेकिन इस बार पहले बीच में। तो इंटरनेशनल मामलों के जो जानकार हैं उनमें चर्चा लाजमी है। नेटो की समिट और पीएम मोदी का रूस दौरा जो है उस पे चर्चा चल रही है कि जिस दिन अमेरिका में नेटो की समिट थी उसी दिन पीएम मोदी यानी 8 जुलाई को ही यह जाना। अब नेटो की समिट रूस यूक्रेन संघर्ष पे बात करती है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में बना था और इसको बनाए जाने की वजह थी कि अमेरिका, कनाडा और अन्य पश्चिमी देश सोवियत यूनियन के खिलाफ इसको बनाते हैं। वही सोवियत यूनियन जो बाद में शीत युद्ध के बाद में 27 टुकड़े करवा बैठता है और रूस बनता है, आज का रशिया। तो अब बीते 2.5 साल से छोटा सा देश यूक्रेन और बड़ा सारा रूस आपस में युद्ध में। इस युद्ध के कारण दुनिया के कई देश दो धड़ों में बंट गए। एक तरफ वे हैं जो रूस के साथ हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ वाले भी। और भारत को लेकर भी चर्चा चलती है। भारत के प्रधानमंत्री हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मिले हैं। तो इसी तरह से दो धड़ों के अलावा एक मजबूत धड़े की जिनकी बात हम कर रहे हैं, नेटो की। तो पीएम मोदी का यह जो दौरा है रसिया से मिलने का, तो इधर नेटो समिट के जवाब के तौर पे देखा जा रहा है। हालांकि भारत के विदेश सचिव जो कहते हैं मीडिया से कि यह दौरा जो है वो द्विपक्षीय, यानी भारत और रूस के अलावा किसी का कोई लेना देना नहीं है। और अब कल नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच में जो भोज का आयोजन हुआ, उसमें यूक्रेन संघर्ष पे बात हुई या नहीं, ये भी चर्चा की बात है। क्योंकि रूसी सेना की ओर से भारतीयों को भर्ती किए जाने का मुद्दा भी है कि एक ये भी कहा जा रहा है कि करीब 30 से 45 के बीच भारतीय नागरिक जो है वो रशियन सेना में अवैध तरीके से भर्ती किए गए हैं और पीएम मोदी वहां से छोड़े जाने की गुजारिश कर सकते हैं। की या नहीं, देखने वाली बात है। क्योंकि पूर्व विदेशी सचिव और रशिया में भारत के राजदूत रहे कमल सिब्बल का एक आर्टिकल छपा है जिसमें ये बताया जाता है कि कार्यकाल शुरू होते ही पीएम मोदी का यह दौरा रूस से संबंधों की अहमियत को बताता है और भारत इस मामले में पश्चिमी देशों से अलग खड़ा है और भारत और अमेरिका की करीबी जो है वो कितना यहाँ पे मायने रखेगी। क्योंकि हाल ही में बहुत सारी सत्ताएं बदली हैं। कुछ सत्ता, यानी कि सबसे बड़ी सत्ता जिसे माना जाता है अमेरिका, वहां चुनाव प्रस्तावित हैं। मसलन ईरान में नए राष्ट्रपति हैं, फ्रांस में अलग स्थिति है, लंदन में लेबर पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आ गई है कंजर्वेटिव्स को बुरी तरह से हरा के। तो 14 साल बाद लेबर पार्टी लौटी है। तो यह जो बड़ी शक्तियां हैं दुनिया की, इन शक्तियों में जिस तरह से सत्ता का परिवर्तन हो रहा है, उसी बीच नरेंद्र मोदी और पुतिन मिलते हैं तो उसके क्या माने हैं उस पर चर्चा चल रही है। क्योंकि पीएम मोदी जो है वो उनके आने के बाद पश्चिम में जो प्रतिबंध थे उनको मानने से भारत ने इनकार किया। यहां तक कि रशिया से सबसे ज्यादा जो ऑयल परचेज करने वाला देश भारत बना
और पीएम मोदी अगर संतुलन बनाए रखना चाहते हैं तो वो ऐसे दौरों से वैसी धारणा भी नहीं बनने देना चाहते कि वो विदेश नीति में बदलाव करना पड़े, क्योंकि इस बार राष्ट्रीय स्तर पर किंचित कमजोर हुए हैं और मजबूत विपक्ष हैं और भारत को अपने हितों को प्राथमिकता देनी बड़ी चीज रहेगी। तो अब एक चीज ये है कि राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन ने अपना पहला विदेशी दौरा चीन का किया था। इस दौरे से रशिया की चीन पर निर्भरता पता चली। अब इस पर भारत की निगाहें भी रही। तो अगर डिफेंस स्टडीज और एनालिसिस के एक स्टूडेंट स्वाति राव ने ब्लूमबर्ग नामक मीडिया हाउस से कहा है कि रूस और चीन के गहराते रिश्ते भारत को असहज कर रहे हैं। हालांकि भारतीय सेना जो है रूसी सुखोई, MKI, मिग 21 विमानों पर निर्भर है। इसके अलावा IL और एंटोनोव AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान, Mi-35 और Mi-17V5 हेलीकॉप्टर्स भी रशियन। तो भारत की वायु रक्षा प्रणाली है, अगर अपन रफेल को छोड़ दें तो रशियन है। तो युद्धक टैंकों का थल सेना भी इस्तेमाल करती है और नौसेना का जो बड़ा विमान है, विमान वाहक पोत विक्रमादित्य, INS विक्रमादित्य, वो पहले एडमिरल बोर्शकोव था। तो कुल मिला के भारतीय सेना के लिहाज से, भारतीय विदेश नीति के लिहाज से पीएम मोदी का रूस दौरा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न पहलुओं पे कई सारे संदेश देता है। यह दौरे पे बड़े सवाल उठते हैं कि भारत और रूस के संबंध कितने गहरे हैं और क्या यह नेटो के समक्ष दो महाशक्तियों के मिलन के रूप में कुछ और दिखाने की कोशिश है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।